जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है स्पोर्ट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनको पहले काउंसलिंग नहीं करवाई थी या रिपोर्टिंग नहीं करवाई या उन्हें मनचाही कॉलेज नहीं मिली या कॉलेज ही नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अलग अलग डाउट्स थे बेटा। उन सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए वीडियो आपके लिए, तो ये बहुत जोरदार वीडियो होने वाला आपके लिए। कोई बच्चा ऐसा है जिन्हें पहले काउंसलिंग नहीं करवाई या उसने अभी जो कॉलेज रिपोर्टिंग थी वो नहीं करवाई या पहले कॉलेज मिली भी थी, किसी कारण मिली भी थी लेकिन किसी कारण उसको कॉलेज छोड़ना चाहता है, उसको मन चाहे कॉलेज नहीं मिली। तो उन सभी समस्याओं के लिए ये वीडियो है बेटा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं कि ऑनलाइन जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब फिलअप ओपन होगा सर। तो बेटा ये 23 तारीख को स्टार्ट है। आपकी जो स्पोर्ट काउंसलिंग है उसका हम बात करते हैं। काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो कब से है, 23 से है। और इसके लास्ट डेट कब है सर, 27 तारीख। तो आपको टाइम, अभी तो टाइम है, आज 18 तारीख हुई है, 23 तारीख से स्टार्ट है और 27 तारीख की लास्ट डेट है। पहली बात तो ये। दूसरा हम बात करते हैं सर इसकी फर्स्ट लिस्ट कब आएगी। जैसे हमने काउंसलिंग करवाई नंबरों के अकॉर्डिंग, तो उसकी फर्स्ट लिस्ट आएगी बेटा वो 1 तारीख को आएगी। उसके बाद में आपको जैसे सीट आपको मिल जाएगी और जो पेमेंट करवाने की जो डेट होगी बेटा, पेमेंट आप लास्ट तारीख कब तक करा सकते हो, 4 तारीख तक आप पेमेंट करवा सकते हो। इसके बाद में कॉलेज में जो रिपोर्टिंग होगी, आपको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिली है उसकी जो रिपोर्टिंग होगी बेटा वो 7 तारीख को होगी। 7 तारीख मंडे को आपको वहां कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो सेकंड, मान लो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली, यहाँ अफवार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा बेटा कि अफवार्ड लगा देंगे, नहीं, डायरेक्ट कॉलेज लो या तो या फिर हम छोड़ दो। तो आओ बेटा, सेकंड जो रिजल्ट आएगा, सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा बेटा, हम बात करते हैं वो आएगा, हम बात 9 तारीख को। और इसमें जो पेमेंट शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट होगी वो 11 तारीख को होगी। इसके अलावा कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी वो बेटा हम बात करते हैं 14 तारीख तक रहेगी। तो इस प्रकार 23 से लेकर 14 तारीख तक एक शेड्यूल चलने वाला है। तो इसमें 2 राउंड में आपका रिजल्ट आने वाला है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, अपवार्ड की कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर सेकंड राउंड में मिल जाएगी, फिर नहीं मिली तो फिर बेटा इस साल आपको कॉलेज नहीं मिली। ओके डन, आगे चलते हैं। अब इसमें 2 केस बनते हैं सर। एक तो वो बच्चे जिन्हें कॉलेज मिली हुई है अभी वर्तमान में और वो छोड़ना चाहते हैं, उनको मन चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वो छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं। उसके बाद में बताऊंगा कि वो बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई या उन्हें कॉलेज नहीं मिली या हम बात करते हैं वो रिपोर्टिंग में नहीं पहुंचे वो बच्चे, तो उन दोनों के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने कॉलेज मिली हुई थी, जिन्हें कॉलेज मिली हुई थी लेकिन मन चाहिए कॉलेज नहीं मिली हुई थी, तो उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं बेटा। तो सबसे पहले आपको पता है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो वो क्या थी बेटा, जिन्होंने जेड प्री पीजी और पीएचडी में प्रवेश लिया है, इस बार प्रवेश लिया है, यदि वो प्रवेश की सीट को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ने की लास्ट तारीख है बेटा वो 19 तारीख है बेटा, कल है लास्ट तारीख इसकी, 19 तारीख लास्ट डेट है बेटा। 19 सितंबर तक वो कॉलेज छोड़ सकते हैं। वर्तमान में अगर कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है और उसको मन चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिली, तो उसको सीट छोड़ने की जो लास्ट डेट है, अगर स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो तो आपको सीट छोड़ना जरूरी है। वो कब तक छोड़ सकते हो, कल 19 तारीख तक छोड़ सकते हो। इसके लिए आपको किसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो देर का आउंटी सीट छोड़ने हेतु अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में, जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिली है कॉलेज मिली है, उसके अधिष्ठाता या प्रिंसिपल या नोडल अधिकारी जो डीन वगैरह होते हैं, उनको आपको एक तो प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, इसके अलावा एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि सर मैं आपकी यूनिवर्सिटी का ये छात्र हूं और मैं ये मुझे मनचाही कॉलेज नहीं मिली है, या मेरा जेट में या मैं और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं या मैं आईसीआर में जाना चाहता हूं, तो मुझे है ना आपकी कॉलेज से रिमूव करने की आपको सहमति दो सर। तो आप ये कब तक कर सकते हैं हम बात करते हैं। तो इसके बाद अभ्यर्थी के आवेदन के आधार पर संबंधित महाविद्यालय के अधिकारी या नोडल अधिकारी द्वारा इसकी सूचना कार्यालय पत्र द्वारा 19 सितंबर को 4 बजे तक यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएगी। जैसे आपने 2 बजे तक ये काम किया, उसके बाद 2 घंटे बाद में यूनिवर्सिटी के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो अब बेटा वो कब छोड़ सकता है बच्चा, तो 19 तारीख तक 2 बजे तक छोड़ सकता है। फिर उसके बाद में सीट छोड़ने देते हैं, अगर कोई विद्यार्थी 19 तारीख तक सीट छोड़ देता है तो पुनः विकल्प फॉर्म पर 5,000 रुपए लगेंगे क्या। हाँ, अगर कोई बच्चा अभी वर्तमान में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है, वो सीट छोड़ना चाहता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की और फिर स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है, तो क्या उसके 5,000 रुपए लगेंगे। हाँ, क्योंकि आपको बेटा कॉलेज मिली थी तो इसलिए दोबारा आपके 5,000 रुपए लगेंगे। तो विकल्प फॉर्म करने के शुल्क 5,000 रुपए जमा कराने की अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपके पात्र होंगे, तो ही आप पात्र होंगे और उसके लिए आपको 5,000 रुपए लगेंगे। एक तो वो बच्चे जिनको वर्तमान में कॉलेज मिली थी, इनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई, पहला पॉइंट, या काउंसलिंग करवाई थी उन्हें कॉलेज नहीं मिली, दूसरा पॉइंट, या उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो वो बच्चे, उनके लिए क्या है बेटा। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो शपथ पत्र है बेटा, इस प्रकार का शपथ पत्र आपको लेके जाना है कॉलेज में, ये इसको फिलअप करना है और वहां सबमिट करवाना है। अगर किसी बच्चे के पास नहीं हो तो अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर पे आप ये शपथ पत्र ले सकते हो, कॉल कर देना बेटा। आगे चलते हैं, अब मैं बताता हूं। अब जो केस है वो 3 बच्चों के लिए है। पहला वो बच्चा जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी लेकिन कॉलेज नहीं मिली,
काउंसलिंग तो करवाई थी लेकिन कॉलेज नहीं मिली। दूसरा वो बच्चा जिसने काउंसलिंग नहीं करवाई, एग्जाम तो दी थी लेकिन काउंसलिंग नहीं करवाई। और तीसरा वो लास्ट बच्चा वो है जो रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया, जो रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया। तो इन तीनों बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन है बेटा, वो जोरदार है, सुन लेना बेटा। वो क्या क्या है, कौन कौन से बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग में अब भाग ले सकते बता देता हूं। जिन्होंने एग्जाम तो दी थी लेकिन काउंसलिंग नहीं करवाई। दूसरा वो बच्चा जो जिनको कॉलेज नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिली। तीसरा वो बच्चा जिसको रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया। वो बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं क्या? यस, वो बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब आओ बेटा उनके लिए क्या होगा। तो बेटा अब इनमें किसके पैसे लगेंगे किसके नहीं लगेंगे, तो देखो बेटा तृतीयक आवंटन के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहने की स्थिति में उन्हें उस विकल्प फॉर्म का भरना, अगर कोई थर्ड राउंड के बाद में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सीटें रह गई है तो बेटा उसके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग है, वो स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, कॉलेज ले सकता है। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म निश्चित कार्यकाल के अनुसार भरा जाएगा, बिल्कुल टाइम आ गया उसका, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा अब आती है बात इंपॉर्टेंट। अंतिम ऑनलाइन विकल्प फॉर्म हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व में विकल्प फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, मतलब पहले उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी वो बच्चे एक तो। दूसरे जिनका प्रवेश नहीं मिला, मतलब उनको कॉलेज नहीं मिली। तीसरे वो बच्चे जो रिपोर्टिंग में वंचित रह गए थे, किसी कारणवश वंचित रह गए थे, गए नहीं या कोई कारण मान लो, तो वो संस्थान में प्रवेशरत अभ्यर्थी अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तहत विकल्प फॉर्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर कोई बच्चा कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अभी है वर्तमान में, उसने डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं लिए, 19 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं लिए, तो वो स्पोर्ट काउंसिल में भाग नहीं ले सकता है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से बच्चे, या तो आप सीट छोड़ दो, अभी वर्तमान में 19 तारीख सीट छोड़ दो, या पहले काउंसलिंग नहीं करवाई वो बच्चे, या जिन्हें कॉलेज ही नहीं मिली वो बच्चे, और या रिपोर्टिंग नहीं करवाई वो बच्चे, वही स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आओ बेटा अब देखो, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की 5,000 रुपए प्लस बैंक शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के बाद ही भरा जाएगा, तो इसमें 5,000 रुपए लगेंगे। अब किन बच्चों के 5,000 रुपए नहीं लगेंगे बता देता हूं। वे बच्चे जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवाई थी, 5,000 रुपए लगे थे उनके, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिली, उनको कॉलेज नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिली। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हो गया, फिर भी कॉलेज नहीं मिली, उनके 5,000 रुपए नहीं लगेंगे बेटा। बाकी सब बच्चों के 5,000 रुपए लगेंगे। कॉलेज छोड़ने वाले के 5,000 रुपए लगेंगे। हाँ, पहले काउंसलिंग करवाई थी, कॉलेज मिल गई, मैंने बोला कॉलेज छोड़ दिया आपने, तो 5,000 रुपए लगेंगे। पहले काउंसलिंग नहीं करवाई तो भी 5,000 रुपए लगेंगे। और सर मैंने काउंसलिंग करवाई थी, मुझे कॉलेज भी मिल गई, लेकिन मैंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो भी 5,000 रुपए लगेंगे। तो 5,000 रुपए किन बच्चों के नहीं लगेंगे? जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवाने के बाद उनको कॉलेज नहीं मिली, वो बच्चे जिनको 5,000 रुपए नहीं लगेंगे। बेटा ये बता दिया मैंने सारी चीजें संक्षिप्त रूप से, तो ये पूरी आ गई प्रणाली, मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं, ये पूरा शेड्यूल बता दिया, किन के पैसे लगेंगे किन के नहीं लगेंगे वो बता दिया मैंने। पिछली बार कितनी सीटें खाली रही थी, तो 2023 में कितनी सीटें खाली रही थी अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बताता हूँ। तो बेटा पिछली बार लगभग 450 सीटें खाली रही थी। 450 सीटों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग हुई थी, 450 के समथिंग, 440 से 450 बताता हूँ, 444 थी बताता हूँ, 450 के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग हुई थी। सर कितनी यूनिवर्सिटी में थी कितनी कॉलेजों में थी वो भी पता है कि आपको? बताता हूँ बेटा। 2023 की इस प्रकार इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट तैयार की थी, ये अपने उत्थान के इंस्टीट्यूट की लिस्ट है 2023 की। अब बेटा इसमें आप बता देता हूँ आपको पिछली बार कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में कितनी सीटें खाली रही थी। एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोमनेर में 4 तो नॉर्मल रही थी और एक पेमेंट, टोटल 5 सीट खाली रही थी। 4 तो नॉर्मल और एक पेमेंट, 5 पिछली बार की बात कर रहा हूँ 2023 की। इसके अलावा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में 5 तो नॉर्मल और 5 पेमेंट, 10 सीटें खाली रही थी। इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर में 7 तो नॉर्मल और 3 पेमेंट, 10 सीटें खाली रही थी। इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा में 2 तो नॉर्मल और 6 पेमेंट, 8 सीटें खाली रही थी। इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एसकेआरयू की 8 और 5 हम बात करते हैं 13 सीटें खाली रही थी। तो कुल मिला के यूनिवर्सिटी में लगभग पेमेंट और नॉन पेमेंट पे बात करें तो 50 के लगभग सीटें खाली रही थी पिछले साल 2023 में। सर इस साल क्या अनुमान है? इस साल मेरे अनुमान से ज्यादा सीटें खाली रहेगी, क्योंकि काफी बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो अपने इंस्टीट्यूट में लगभग 80 बच्चे ऐसे थे जिनको आईसीआर में कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटी मिली थी, तो वो बच्चे जेट में पार्टिसिपेट, वो अपनी सीट छोड़ गए। अपने एसकेएन की बात करूं तो अपने 5 से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको एसकेएन जोमनेर मिली थी, वो छोड़ के चले गए। फतेहपुर शेखावटी में 9 से 10 बच्चे थे, वो सब आईसीआर के कॉलेज में चले गए। तो सर वहां सीटें खाली है क्या? हाँ, ये अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के और बच्चे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी सीटें छोड़ के आईसीआर में चले गए, तो इस बार सीटें और भी ज्यादा खाली रहने की संभावनाएं है। मैं फिर बताता हूं, तो ये स्पोर्ट काउंसलिंग इस प्रकार की लिस्ट सर आप कब प्रोवाइड कराओगे? तो मैं बताता हूं आपको 19 तारीख को या तो लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा, या 20 को। जैसे ही आएगी विद इन 1 आवर आपको ये इस प्रकार का पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके लिए आप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लेना, या अपना जो
यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगी। सर मुझे मनचाही कॉलेज नहीं मिली और स्पोर्ट काउंसलिंग में मेरे नंबर कम है, मैं पार्टिसिपेट लूं या नहीं लूं, क्या पता मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। तो बेटा मैं बताता हूं, कुछ नहीं होने वाला, आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए अपना लॉन्गियर बैच है वो स्टार्ट है 19 सितंबर से। कोई बच्चा जिसके नंबर कम है और उसको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का उसका इच्छा है, तो वो सीयूटी और जेट बैच ज्वाइन कर सकता है बेटा। ये जो बैच है बेटा अपना 19 सितंबर से कल से स्टार्ट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अपने सेपरेट बैच चलते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बिल्कुल सेपरेट बैच चलते हैं बेटा, और वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे। आपके पास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका नंबर कम है और अभी वो घर बैठा है, तो बेटा उनको एक बार जरूर इंफॉर्मेशन देना। ये 19 तारीख को नए बैच स्टार्ट है। टोटल 13 फैकल्टी, यहाँ 13-14 फैकल्टी उनको पढ़ाती है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में धुरंधर है बेटा। इसके अलावा उसको कंटेंट के लिए डीपीपी एक्सरसाइज शीट दी जाती है। अच्छा यहाँ रहने की व्यवस्था है, अच्छा यहाँ हम ऐसा पॉजिटिव माहौल देते हैं कि बच्चे अपने आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। इस बार के रिजल्ट की बात करते हैं हम। इस बार जेईटी और सीयूटी में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुई अपने इंस्टीट्यूट के। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि कम समय में अगर सबसे ज्यादा कोई सिलेक्शन है तो बेटा उत्थान से है। कारण यहाँ लगभग 80 बच्चों को यूनिवर्सिटियां मिली है, उसके पीछे कारण है यहाँ के स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ के प्यारे बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत किए, टेबल पे बैठ बैठ के दिन रात मेहनत किए, तो वो बच्चे। हम बात करते हैं ये रिजल्ट बेटा 1000, 2000, 3000, 5000 का नहीं है, ये ओनली 169 बच्चों का। मैं बार बार बोलता हूं, और उसमें भी हमने 80 मतलब 50% बच्चों को, 50, 60, 70% बच्चों को हमने यूनिवर्सिटी में भेजा है। ऐसा कोई ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो वर्तमान में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। कारण यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ की फैकल्टी। बच्चों को हम टाइम टू टाइम उनको बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार एक बच्चा, कम नंबर वाला बच्चा भी एक अच्छी कॉलेज में जा सके, और बहुत अच्छा बच्चा है जो बच्चे में पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको किस प्रकार देश की टॉप यूनिवर्सिटी पहुंचाए। यही कारण है कि आज लगभग हर बच्चा अपना, जो ऑफलाइन बच्चा था लॉन्गियर का, वो आज देश की टॉप यूनिवर्सिटी में है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची जहां अपना उत्थानियन कोई बच्चा नहीं हो बेटा। तो इसलिए आपको बोलूंगा, कोई आसपास के आपके पास बच्चे हो तो इनको एक बार जरूर शेयर करना। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई नया बैच ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा कांटेक्ट कर सकते हो आप। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।